अंदर आप एक मुसलमान नहीं है? बाहर आइए, ऑनर बाहर आइए, बाहर आइए, ऑनर अपना मुंह मत छुपाइए, बाहर आइए। फिंगर्स भी बाहर आइए। आप मुसलमान हैं? एबीवीपी को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराने के लिए, मार्च कराने के लिए कालीन बिछा दी जाती है। स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट डिस्कशन करता है वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे। लॉ के स्टूडेंट से एक्ट पे, अमेंडमेंट पे, बिल पे डिस्कशन तो करेंगे ना। आप लोग अपनी फौज के साथ आ जाते हैं, आप लोग हमसे पूछते हैं आई कार्ड कहाँ है, आपका परमिशन कहाँ है, आप हमारे कैंपस में कैसे एंटर कर रहे हैं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मुर्शिदाबाद के अंदर से एक वीडियो निकल कर आया और दावा किया गया कि जो हिंदू लड़के हैं वो सर पर जालीदार टोपी लगाकर वहां पर हालात को और माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सनसनीखेज दावा था। अब एक ऐसा ही दावा और है, उसमें बताया गया कि मुस्लिम समुदाय नहीं, मतलब ईसाई समुदाय के धार्मिक स्थल चर्च पर हमला किया जाता है और हिंदूवादी संगठन के कुछ लड़के खोलकर यह दावा करते हैं कि हां उन्होंने यही किया है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लोग कह रहे हैं ना, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, कि क्या हुआ, हो गया, लगाम लग गई, कस गई मुसलमानों की वक्फ संशोधन कानून को लेकर, अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। क्योंकि जिन लोगों को के दम पर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इससे बेहतर कोई नहीं, ये गए तो वो होगा, वो गए तो ये होगा कर रहे हैं ना, इनका अगला टारगेट कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई भी जाति हो सकती है। ये जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लोग रुकने वाले नहीं है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। खबर सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा आपको दिखाऊंगा पश्चिम बंगाल की एक तस्वीर जो आपके अंदर सिहरन पैदा कर देगी। खबर निकल कर आई है दिल्ली से भी, जब वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ झंडा बुलंद किया गया तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश, यकीन मानकर चलिए, पेट में मरोड़ पैदा कर देगा ये फर्जी राष्ट्रवादियों के। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, इस खबर को जरा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि ये खबर लगातार जब हमला हुआ, ये हुआ, मैंने हमेशा कहा कि इस देश से अभी इसी वक्त मुसलमान चला जाए, फिर क्या होगा? सब कुछ शांत, किसी को किसी से बैर नहीं, सिर्फ मुसलमान तो सबसे बड़ा दुश्मन है, नहीं। देखिए, खबर पढ़िए। चर्च वैंडलाइज की जाती है, कहां पर? रायपुर में। उस पर अटैक किया जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है, तमाम चीजें की जाती है। ऑन क्रिश्चियन राइजेज इन छत्तीसगढ़, दावा किया जाता है कि जो क्रिश्चियंस हैं उनकी तादाद बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में, और इसी को आधार बनाकर एक चर्च पर हमला कर दिया जाता है। हिंदू जो लड़के हैं वो कहते हैं, ऐसे तकरीबन 20 लड़के हैं, वो कहते हैं वी डिड इट, पूरे गर्व के साथ कि हाँ हमने किया, और इसको पूरी तरीके से नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अशला है जो उन्होंने ट्वीट किया है, अशला लिखते हैं कि 20 लड़के बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ वो हिंदुत्व मॉब का, यानी कि हिंदूवादी संगठन की जो भीड़ चर्च के अंदर घुसी थी, उसने हमला किया था, उन जो तोड़फोड़ की थी उसी में शामिल थे चर्च के अंदर। वो खोल के कहते हैं कि हमने किया, क्या हो जाएगा। वो जानते थे कुछ होना नहीं है ज्यादा, ना उनका घर में गिरेगा, ना मकान गिरेगा, ना दुकान तोड़ी जाएगी, ना उनके घर को पर हाथ लगाया जाएगा, उसको गिरफ्तार जाएगा, थोड़े दिन बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। मुसलमानों की तरह थोड़ी ना है कि 10-10 साल वो जेल की सलाखों के पीछे और बाद में पता लगता नहीं, ये तो निर्दोष है, कोई छाती पीटो कार्यक्रम नहीं, जाओ जाके जियो जिंदगी अपनी जैसे जी सकते हो। 10 साल में बदल गई तो बदल गई, हम क्या करें इसमें, ये वाले हालात है ना। याद करिएगा, मैं एक इंसिडेंट याद दिला रहा हूं, जब बात हुई तो उस इंसिडेंट की बहुत याद आई, और जो महिला थी उन्होंने बहुत कहा। साध्वी प्रज्ञा का जिक्र करूंगा, जो भोपाल से बीजेपी की सांसद रही। जब मौका मिला उन्होंने बताया कि उनको कैसे एक जांच अधिकारी, उन्होंने आरोप जो लगाया, जबकि उनमें आरोपों में कितना दम था सबने देखा, उन्होंने बताया कैसे उन्हें 3rd डिग्री दी गई, उन्हें परेशान किया गया। सोचिए, वो साध्वी प्रज्ञा सुनाती रही। इस देश के मुसलमानों के लिए कभी किसी ने सुनने की कोशिश की कि कितने मुसलमान बेगुनाह है और जेल में ठुसे हुए हैं, और बाद में कोर्ट की इजाजत पर उन्हें रिहा किया जाता है, 10-10, 15-15 साल निकल जाते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ साध्वी प्रज्ञा की बात सुननी थी। खैर, आगे आइए, जरा महिला क्या कह रही है इनको भी सुन लीजिए। সব অবৈধ হাতিয়ে নিয়েছে অনেক রকমের। মেয়ে ছেলেকে 3 তলা রুম থেকে বার করে টানছে, পিটছে, বাচ্চারা রুমে থাকছে, এই বড় বড় গ্যাস ফেলছে, বাচ্চারা মরবে না, আপনা মনে তো মরে যাবে, এরকম করে। मैं समझाता हूं क्या है। टाइम्स 20 बंगला है, उन्होंने इस बयान को चलाया, उन्होंने दिखाया है। द मुस्लिम की खबर है, ये पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की है। ये मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने आप बीती सुनाई, इनके मुताबिक कुछ लोगों ने, इनका दावा है, इस महिला का दावा है कि कुछ लोगों ने बीएसएफ और केंद्रीय बलों की वर्दी पहनकर गोलीबारी की। उन्होंने एक मुस्लिम घर पर हमला किया, संपत्तियां लूटी, 1 साल के बच्चे को घायल किया, लड़कियों को परेशान किया और बेटे का अपहरण कर उसे ले गए। क्या इस आधार पर कोई कार्रवाई हो रही है? क्योंकि मुर्शिदाबाद में तो सबसे ज्यादा माहौल कौन खराब कर रहा है? मुसलमान खराब कर रहे हैं। चैनल मीडिया के मुताबिक
जो रंगे पुते चेहरे लेकर बैठे हुए हैं, राष्ट्रवाद की माला जप रहे हैं, वो झूठे और मक्कार कितने आप सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसको पर्दा डाल दो, सिर्फ मुसलमान नहीं, दोनों तरफ की बात सुननी चाहिए। लेकिन क्या सुनी जा रही है? क्या ये सब हो रहा है? क्या मुर्शिदाबाद के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है? जिम्मेदारी ममता बनर्जी पे भी है, मैं फिर कहता हूं ममता बनर्जी पे भी जिम्मेदारी है। लेकिन यह बात भी सच है कि ऐसे लोगों पर भी जिम्मेदारी बननी चाहिए जो अगले 1 साल तक का इंतजार कर रहे हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और याद करिएगा पिछली बार जब चुनाव हुआ था उससे 6 महीने 8 महीने और 1 साल पहले कुछ ऐसे ही हालात खड़े किए जा रहे हैं। उसके बाद फौज किसने छोड़ी थी? फौज का मतलब अपने जो गंदगी फैलाने वाले नेता हैं कि मदरसे बंद होंगे और ये होगा, वो जो राग अलापते हैं, वो गए थे नहीं गए थे? क्या हुआ था? तो ये अभी से तैयारी चल रही है क्या? अब आइए एक और खबर आई है निकलकर, पहले इस खबर को देखिए क्या हो रहा है। चेक गली नहीं अंदर पैरों पर सही तरीके चल नहीं पा रहे। कौन लोग हैं मैं जरा बता देता हूं। ये दरअसल इसमें बताया शहल कुरैशी है, हकीम नाम से ट्विटर हैंडल है इनका। लिखते हैं गुजरात में खत्म हुआ कानून का राज। जाबाज पत्रकार कलीम सिद्दीकी, वह पत्रकार जिसने राज्य सरकार के खिलाफ कई मामलों में कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ी, वह पत्रकार जो मानवाधिकार की लड़ाई में हमेशा पहली कतार में नजर आया, उस पत्रकार को झूठे मामले फंसाने का गुजरात पुलिस पर आरोप लगा है। खबर है कि कलीम किसी वकील के साथ मीटिंग कर रहे थे और उन्हें पता चला कि उनके घर और मोहल्ले में आपसी झगड़ा हुआ, तलवारें निकल चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक कलीम का इस झगड़े से में कोई रूल न होने के बावजूद पुलिस ने कलीम सिद्दीकी को न सिर्फ आरोपी बनाया बल्कि संविधान विरोधी सर्कस निकाला और उसे रिकंस्ट्रक्शन का नाम दे दिया गया कि ऐसे 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 तमाम चीजें की गई। तो ये तमाम चीजें चली रही हैं। आइए एक और देखिए क्या कह रहे हैं, पहले इनको सुनिए क्या हो रहा है। आप एक मुसलमान नहीं है? बाहर आइए, ऑनर बाहर आइए, बाहर आइए, ऑनर अपना मुंह मत छुपाइए, बाहर आइए। फिंगर्स भी बाहर आइए। आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? क्या हुआ? आपकी गैरत ये कैसे गवारा करती है? चलिए मैं बताता हूं मुस्लिम महिलाएं क्यों उतरी हैं। आजम आमिर नाम के ट्विटर हैंडल से बताया, उम्मत मुसलमा की गैरतमंद बेटियां हैं। इतिहास गवाह है कि हमारे मुल्क भारत गुजरात की सरजमी से उम्मत मुसलमा की कुछ गैरतमंद हिम्मत वाली बेटियां उठी और उन्होंने अपने सोए हुए मुस्लिम भाइयों को के ज़मीर को झंझोड़ा है। उन्होंने नारे लगाए, आवाज़ बुलंद की, इजराइल की जालिम पता नहीं क्या क्या रहा। लेकिन इस दौरान उन्होंने बाकी नाराज़गी व्यक्त की क्योंकि इजराइल को लेकर तमाम तरह के अलग अलग बॉयकॉट चल रहे हैं कि जो उनकी कंपनियां सपोर्ट कर रही हैं आर्थिक तौर पर, उसको लेकर KFC को लेकर आपने देखा होगा, तमाम अलग अलग जगह देखा होगा, वैसे ही कुछ है। अब आइए एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसका मैंने जिक्र शुरुआत में किया था कि खास तौर पर बात बात पर नाम बदलने वाले, और वो नाम जो खासकर उर्दू के हैं, इन्हें मालूम ही नहीं उर्दू और फारसी में अंतर क्या है। आपको याद होगा उत्तराखंड में तो क्या हो गया था, मियाँ वाला का नाम बदल दिया। बाद में पता लगा मियाँ वाला तो राजपूत समाज से ताल्लुक़ रखने वाले एक व्यक्ति शख्सियत थी, उनसे ताल्लुक़ रखता था। उसके राजपूत नाराज़ हुए तो हवा टाइट हो गई। अब देखिए उर्दू कोई एलियन की भाषा नहीं है, दरअसल ही हमारे देश यानी हमारे इसी सरजमी पर पैदा हुई। यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। क्लियर्स इट्स यूज इन साइन बोर्ड, यानी साइन बोर्ड में इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सोचिए अब ये आदेश क्या इन लोगों तक पहुंचेगा? क्या ये मान जाएंगे? नहीं मानने वाले। अब आइए दिल्ली विश्वविद्यालय लेकर चलता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है सुनिए। ABVP को ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कराने के लिए, मार्च कराने के लिए कालीन बिछा दी जाती है। स्टूडेंट एक कॉमन स्टूडेंट डिस्कशन करता है वक्त अमेंडमेंट एक्ट पे। लॉ के स्टूडेंट्स है, एक्ट पे, अमेंडमेंट्स पे, बिल्स पे डिस्कशन तो करेंगे ना। आप लोग अपनी फौज के साथ आ जाते हैं, आप लोग हमसे पूछते हैं आई कार्ड कहाँ है, आपका परमिशन कहाँ है, आप हमारे कैंपस में कैसे एंटर कर रहे हैं? हम लोग कुछ इलीगल काम कर रहे हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। आप लोगों ने पूरी फौज तैनात कर दी कॉमन स्टूडेंट्स के ऊपर। अंजलि नाम है। अब देखिए क्या है इसमें। दिल्ली विश्वविद्यालय की जो महिला छात्रा हैं उन्होंने सीधे सीधे सवाल पूछ लिया। बस यही सवाल तो है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी कानून का विरोध करना लोकतांत्रिक तरीके से गलत है? क्या संवैधानिक तरीके से गलत? मैं कहता हूं बिल्कुल गलत करार दे दीजिए, संविधान बदल दीजिए। जो आप बना करते हैं जिससे आप डर जाते हैं, आपको याद होगी लोकसभा चुनाव में संविधान बदल देंगे कर रहे थे, 240 सीट पर आके, उस बात से तो डरते हैं ये, लेकिन कर वही रहे। ये संविधान विरोधी नहीं है क्या? बताइए मुझे एक चीज बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आपकी अपनी सहयोगी दल चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से नहीं आवाज उठी थी? हुआ था नहीं हुआ था? कानून बनने का मतलब सिर्फ कानून नहीं होता, उसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? जो आवाज उठा रहा है वो गद्दार है, जो उठा रहा है वो देशद्रोही है। ये तमाम तमाशे किए जा रहे हैं। लेकिन पढ़ी लिखे जो लोग हैं
जो खास तौर पर पढ़े लिखे हैं, इनकी तरह नहीं झंडा बुलंद कर दिया मस्जिद के सामने जाकर गालियां दे रहे हैं अपने खुद के हिंदू त्योहारों के वक्त, वैसे वाले नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, और हिंदू छात्रा ने लड़ाई लड़ी है। अब आइए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन उत्तर प्रदेश, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर है, इसको लेकर बताया गया है कि देखिए किस तरह के हालात वहां पर बने। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और इसको लेकर देखिए अलग अलग जगह खबर आई है। कुछ खबर दिखाता हूं। पहले आगरा, नई भरी कुर्सियां, 1 घंटे तक एयरपोर्ट लाउंज में बैठे रहे सीएम। ये खबर निकल कर आई कि 16/4/2025 यानी कि 16 अप्रैल की, इसी साल की, बैठे रहे। आगरा गए थे ना हिंदुस्तान, और आयोजकों के होश उड़ गए। ये तमाम चीजें वहां से निकलकर सामने आई हैं कि कितना इन पर विचार, इन पर कितना भरोसा जताया जा रहा है। ये वही आगरा है जहां पर भी करनी सेना के नाम पर माहौल क्रिएट किया। उसके फौरन बाद ही योगी आदित्यनाथ सिर्फ टोह लेने पहुंचे थे। ये टोह लेने पहुंचे थे कि 19 तारीख को जब अखिलेश यादव वहां पर पहुंचेंगे, उससे पहले करनी सेना के इस कार्यक्रम के फौरन बाद क्या वाकई माहौल बना है। और अब देखकर समझ गए होंगे कि उन्होंने जो दाव चला, जो संरक्षण दिया, जो तमाम चीजें, क्योंकि हथियार लहराए जा रहे थे, अब तक किसी के घर मकान दुकान तोड़ने की खबर नहीं आई, उसका कोई असर नहीं हुआ। यही तो है, कहते थे ना, जाग जाओ, जाग गया हिंदुस्तान। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।